नमस्कार मित्रों, कलयुग के इस कठिन समय में यदि किसी देवता की पूजा सबसे सरल और सबसे शीघ्र फल देने वाली मानी गई है तो वह है देवों के देव महादेव। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव इतने भोले हैं कि इन्हें पाने के लिए न बड़े यज्ञ की आवश्यकता है न ही बड़े बड़े अनुष्ठानों की। केवल सच्चे मन से बनाई गई मिट्टी की एक छोटी सी पार्थिव शिवलिंग और उस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल भी भक्त के जीवन को बदल सकता है। सोचिए, इस संसार में कितने देवता जिनकी पूजा के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है तो उन्हें प्रतिदिन भोग लगाना पड़ता है, वस्त्र पहनाने पड़ते हैं, श्रृंगार करना पड़ता है। माता रानी की आराधना करनी हो तो पुष्प, दीप और अनेक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। लेकिन महादेव ऐसे दयालु हैं कि यदि कोई भक्त कई दिनों तक उनकी पूजा ना भी कर पाए और फिर एक दिन श्रद्धा से जल अर्पित कर दे, तब भी भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि बेटा अपने पिता को भूल सकता है, संतान अपनी माँ को भूल सकती है, लेकिन माता पिता कभी अपनी संतान को नहीं भूलते। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। वे करुणा के सागर हैं। जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, महादेव उनके जीवन में अवश्य कृपा करते हैं। पुराणों में माता पार्वती की कथा आती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने उपवास की, जंगल में रहकर साधना की, अनेक कष्ट सहे, लेकिन अंत में ऋषियों ने उन्हें एक सरल उपाय बताया। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जल अर्पित करो और पूरे मन से शिव का ध्यान करो। माता पार्वती ने जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने स्वयं प्रकट हो गए। इसी प्रकार राजा दशरथ के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तब उनके गुरु ने उन्हें विशेष यज्ञ की और पूजा का मार्ग बताया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी जब कठिनाइयां आई, तब महान ऋषियों ने उन्हें शिव आराधना का महत्व समझाया। इसका अर्थ यह है कि सनातन धर्म में उपाय और साधना का सबसे बड़ा महत्व है। आज के समय में कई लोग कहते हैं यह एक केवल टोना टोटका है, लेकिन हमें समझना होगा कि टोना टोटका वह होता है जिसमें भय और अंधविश्वास हो। शिव महापुराण में बताए गए उपाय को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के मार्ग है। जब कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाता है तो वह अपने भीतर की नकारात्मक को दूर करता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। नारद पुराण में पर्वत मुनि की कथा भी आती है। पर्वत मुनि ने भगवान शिव के दर्शन के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया और जंगलों में रहकर कठिन साधना की। फिर भी उन्हें शिव के दर्शन हुए। अंत में देवर्षि नारद उन्हें एक महान ऋषि के पास ले गए। ऋषि ने पर्वत मुनि से कहा, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पर एक लोटा जल चढ़ाओ और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करो। पहले तो पर्वत मुनि को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि हजारों वर्षों की तपस्या से जब भगवान नहीं मिले तो केवल जल चढ़ाने से कैसे मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ऋषि की आज्ञा मानी। जैसे ही उन्होंने सच्चे मन से पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, उनकी साधना पूर्ण हुई और उन्हें भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हुए। मेरे प्रिय मित्रों, यही महादेव की महिमा है।
भोलेनाथ को पाने के लिए धन, वैभव और बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल सच्चे मन, अटूट विश्वास और भक्ति की। यदि आप भी जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, यदि आपके मन में कोई अच्छा है और तो प्रतिदिन सुबह स्नान करके मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाइए, उस पर 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। कौन कहता है कि आपकी किस प्रकार से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे, क्योंकि महादेव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने भक्तों के विश्वास में निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।